हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स पढ़ने। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमंत कुमार और लेकर आ गया हूं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए लेसन 1 का रिलेशन फंक्शंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने इस सेशन में लेकर आया है, इस वीडियो में लेकर आया है। और जैसा कि आपको पता होगा या ना पता हो तो हम बता दें कि मैंने प्रीवियस 5 लेक्चर्स में, जी हाँ, प्रीवियस 5 लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी जो है सारे कॉन्सेप्ट्स जो है अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और हमारा इस लेक्चर में जो होगा वो क्या होगा, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होगा, जो काफ़ी बार, कई बार जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वैसे क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। देखिए, हमने क्वेश्चंस इस तरह से अरेंज कर लिया है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे कि आपका फ्रेंड्स भी पढ़कर आपकी तरह तेज हो जाएगा। तो आइए जानते हैं। देखिए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिया है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। रिलेशन R इक्वल टू 1 3 4 2 2 4 6 3 1 2 3, ये एक रिलेशन दिया है किस पर, तो सेट ए पर। सेट ए पर ये एक रिलेशन दे दिया R और बोला है कि ये किस टाइप का रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है कि साइमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि नन ऑफ दिस है, स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, किस टाइप का ये संबंध है ये हमें बताना है। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है कि कब उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, कब साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, R इक्वल टू, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है क्या, 1 3 है और क्या है, तो 4 2 है और क्या है, 2 4 है और क्या है, और इसमें 3 1 है और क्या है, तो 2 3 इसमें R में दे दिया है। मतलब सेट A इक्वल टू जो दिया हुआ था उसमें एलिमेंट 1 2 3 4, इसके अनुसार इस पर जो डिफाइन हुआ रिलेशन R है वो ऐसा है। ठीक, हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि साइमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि सेट ए के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड हैं कि नहीं। देखिए, जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, नहीं तो इसे ना देखें, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा। फिर आपको रिफ्लेक्सिव के बारे में बताया गया है कि सेट ए के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो क्या 1 1 से है, नहीं है, 2 2 से है, नहीं है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, तो इसलिए क्रॉस कर देंगे। फिर इसके बाद ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, तो ट्रांजिटिव में बताया गया कि अगर ए बी से और बी सी से रिलेटेड है तो ए भी सी से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ए बी से रिलेटेड है और बी जो है वो सी से रिलेटेड है तो ए भी सी से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए एलिमेंट। देखिए, 1 3 से रिलेटेड है और 3 1 से, 1 3 से रिलेटेड है और 3 1 से रिलेटेड है और 1 1 से रिलेटेड नहीं है, नहीं ना है। तो ए बी से रिलेटेड हुआ और बी सी से रिलेटेड हुआ, तो ए सी से तो रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। अच्छा, साइमेट्रिक है कि नहीं, तो साइमेट्रिक में देखिए 1 ए, साइमेट्रिक में बताया है कि अगर ए बी से रिलेटेड है इम्प्लाइज बी ए से भी रिलेटेड होना चाहिए। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर 1 3 से रिलेटेड है तो 3 भी 1 से रिलेटेड है, 4 2 से रिलेटेड है तो 2 भी 4 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है तो 3 2 से है क्या, नहीं है, इसका मतलब साइमेट्रिक भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है, ऑप्शन डी सही होगा। ना तो स्वतुल्य, ना संक्रामक, ना सम्मित, कोई नहीं हुआ। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज फाइनाइट सेट, ए अगर कोई फाइनाइट सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं तो टोटल उस पर कितना रिलेशन बनेगा। हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी फॉर्म्ड ऑन ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स। आपको जब थ्योरी बता रहे थे उस टाइम बताए थे कि अगर सेट ए से सेट बी में अगर रिलेशन डिफाइन करना हो तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है 2 टू द पावर n a क्रॉस b, बताए थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n a क्रॉस a हो जाएगा। ठीक, और a क्रॉस a में एलिमेंट होता है कितना, 2 टू दी n स्क्वायर होता है a क्रॉस a में, क्योंकि a में भी n एलिमेंट और a में n एलिमेंट, तो n इंटू n n स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 2 टू दी पावर n स्क्वायर, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा।
तो आप समझ गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। थर्ड क्वेश्चन हमने लाया है, इफ़ ए इक्वल टू, इसमें सेट में एलिमेंट्स ले लिए 1, 2 एंड 3, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस इंक्लूडिंग 1 to ईच। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोला जा रहा है कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं और कौन कौन हैं, तो 1, 2 और 3 है, ठीक। और इस पर बोला है कि रिलेशंस तो डिफाइन करना ही है, और वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, तुल्यता संबंध होना चाहिए। और इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए हम लोग जानते हैं कि उसके लिए टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं। इक्विवेलेंस रिलेशंस होने के लिए उसे रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों टाइप का रिलेशन होना चाहिए। तो और साथ ही साथ बोला है कि 1, 2 को इंक्लूड भी करना होगा आपको सारे रिलेशन में। तो हम R1 इक्वल टू एक लेते हैं, इसमें हमने ले लिया क्या, सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव होना ज़रूरी है, तो 1, 1 होगा ही, फिर इसके बाद 2, 2 भी होगा, फिर इसके बाद क्या, तो 3, 3 भी होगा। और बोला है कि 1, 2 को इंक्लूड करना नेसेसरी है, तो 1, 2 को जब आप यूज कर लेंगे इसमें तो 2, 1 भी लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा 2, 1, क्योंकि साइमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होगा और साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा, तभी तो वो इक्विवेलेंस हो पाएगा। इसलिए इसके इक्विवेलेंस होने के लिए हमें 2, 1 भी लेना पड़ा, क्योंकि साइमेट्रिक नहीं होता तो इक्विवेलेंस नहीं हो पाता। तो एक रिलेशन तो ये मिला। एंड R2 इक्वल टू एक और रिलेशन हम निकाल के दिखाते हैं, 1, 1 और कितना, तो 2, 2 और कितना, तो 3, 3। ये क्यों ले रहे हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होना नेसेसरी है, तभी तो फिर इक्विवेलेंस की हम बात करेंगे। चलिए अब फिर 1, 2 बोला ही है कि लेना पड़ेगा, तो ले लिए। और 1, 2 लिए हैं तो 2, 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि साइमेट्रिक, सॉरी 1, 2 लिए हैं तो 2, 1 लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद और हम लोग क्या इंक्लूड कर सकते हैं, चलिए 2, 3 ले लिए। अगर हम 2, 3 ले लिए तो 3, 2 भी लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि साइमेट्रिक फिर नहीं होगा, नहीं लेंगे तो। अब देखिए तो ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, इसलिए ये होगा, ठीक। अब जरा देखिए ये एक कैसा रिलेशन हुआ, ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ, और दोनों इक्विवेलेंस रिलेशंस इंक्लूड कर रहा है किसको, 1, 2 को। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। मतलब दो ऐसे रिलेशंस मिल सकते हैं जो इक्विवेलेंस होंगे और 1, 2 को इंक्लूड करेंगे किस पर, तो सेट ए पर, वो इक्विवेलेंस रिलेशंस है। क्लियर है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये देखिए सारे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन फालतू नहीं है, सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं एमसीक्यू के रूप में, तो इसलिए सारे क्वेश्चन जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लास्ट तक देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन हो गया, अब हम फोर्थ क्वेश्चन करवाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या है, लेट एफ मैपिंग R to R। एफ एक फंक्शन है, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में डिफाइन हो रहा है, और एफ एक्स इक्वल टू दे दिया है 3x - 4। बोला है एफ इनवर्स x निकालिए। जैसा कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो इधर देखिए, आपको यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू दे दिया है कितना, 3x - 4, ठीक। इन्वर्स जब निकालना हो तो इतना इक्वल टू लेट कर लिया कीजिए, लेट कर लीजिए कि एफ एक्स का वैल्यू कितना है, y है, ऐसा लेट कर लिए, ठीक। तो यहाँ से 3x + 4 इक्वल टू कितना, y, और यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तब हम लोग एफ इनवर्स y फाइंड कर पाएंगे। एफ इनवर्स y इक्वल टू x का वैल्यू निकालिएगा तो आएगा कितना, y, और 4 इधर जाएगा तो -4, और 3 नीचे आएगा, ठीक। तो x का वैल्यू ये मिला हम लोग को, कितना मिला, x का वैल्यू क्या मिला, y - 4/3, और x क्या है, एफ इनवर्स y है, एफ इनवर्स y इक्वल टू मिल गया y - 4 बाई कितना, 3। तो इस तरह से हमने एफ इनवर्स y निकाला, बट एफ इनवर्स x पूछा है, कोई बात नहीं, जहाँ पर y है वहाँ पर x को रिप्लेस कर देंगे, तो रिप्लेस कर देंगे तो एफ इनवर्स x इक्वल टू जो होगा वो होगा x - 4 बाई कितना, 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है, x - 4/3, तो ऑप्शन यहाँ पर है नहीं ऐसा, x - 4/3। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर माइनस दिया ही था क्वेश्चन में लगता है, देखिए यहाँ पर माइनस ऑलरेडी गिवन है ना, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें हम लोग यहाँ पर प्लस कर दिए थे, समझ गए हैं। यहाँ पर माइनस दिया है, तो माइनस दिया है तो 4 इधर प्लस में होगा,
तो यहाँ पर प्लस रहेगा, मतलब x प्लस 4/3, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। एफ मैपिंग n टू n यहाँ पर दे दिया, नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट में दे दिया, और एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। अब आप देखिए, हम लोग लेट कर लेते हैं कि एफ एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, y है। y कहाँ, x का वैल्यू n में से इनपुट करेंगे, वेयर x बिलोंग्स टू n एंड y बिलोंग्स टू n। क्यों? क्योंकि n से n में डिफाइन हो रहा है। ठीक, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो 4x प्लस 3 और इक्वल टू y। अगर हम यहाँ से बात करें कि इसका वैल्यू आप बताएं, तो x का वैल्यू जो हो जाएगा y माइनस 3/4। ठीक, y माइनस 3 क्या होगा, 4 होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पर ये जो है मिला। अगर y का वैल्यू आप कुछ भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो क्या x का वैल्यू नेचुरल नंबर मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोग को क्या होगा कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। तो ऑप्शन ये देखिए रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन इसमें होना चाहिए कि एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। x का वैल्यू नेचुरल नंबर में मिलना चाहिए, बट ये तो नहीं मिल रहा है। देखिए, अगर y का वैल्यू हम नेचुरल नंबर को ही रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, तो क्या होना चाहिए, x का वैल्यू भी नेचुरल नंबर में मिलना चाहिए, क्योंकि n से n में है। तो इमेज का प्री इमेज मिलना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसलिए क्या करेंगे कि ये लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर ऑप्शन में लिख देंगे नॉट डिफाइंड। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन इसका गलत है, इसका ऑप्शंस गलत दिया हुआ है। इसका आंसर होगा क्या, आंसर होगा कि एफ इनवर्स y डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इनवर्स। ठीक, तो ये आपका कहीं एक क्वेश्चन मिले तो उसमें ऑप्शन देखिए ये गलत लिखा हुआ है, इसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। जैसा कि एक और क्वेश्चन हमारे पास है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, एफ मैपिंग n टू n दे दिया है, और एफ एक्स इक्वल टू हमारा यहाँ पर है कितना, 2x प्लस 3। ठीक, अगर हम लोग लेट कर लें इसको, क्या लेट कर लें, इतना इक्वल टू y, तो सबसे पहली बात कि अगर हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस 3/2 आएगा। तो यहाँ पर y का वैल्यू जो कुछ भी रखेंगे नेचुरल नंबर ही रखेंगे, y का वैल्यू इसमें से लेंगे और x का वैल्यू इसमें मिलेगा। तो कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो क्या है, नेचुरल नंबर मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। नॉट बिलोंग्स टू कहाँ, n, देयरफॉर एफ इनवर्स y डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए ऑप्शन डी सही। देखिए इसमें ऑप्शन सही दिया है, ऑप्शन में देना चाहिए कि नहीं डिफाइंड होगा, पिछले वाले में नहीं दिया है, इसमें देखिए ऑप्शन डी सही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते रहता है, सारे क्वेश्चन कभी न कभी आया हुआ है, वही हमने सेलेक्ट किया। आप ध्यान से देखेंगे हमारे पास क्या बोल दिया यहाँ पर कि a स्टार b का जो वैल्यू है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिफाइन हो रहा है। ठीक, तो हमें बोला है क्या निकालने के लिए, 1 स्टार 2 स्टार 5 निकालने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 स्टार 2 निकालेंगे तो होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 1 और यहाँ 5 आएगा, सॉरी 4 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 1 स्टार 2 तो फाइंड आउट कर लिए, बट हमें 1 स्टार 2 स्टार 5 चाहिए, मतलब 1 स्टार 2 स्टार 5 निकालना है। इसके लिए 1 स्टार 2 का वैल्यू 5 और स्टार कितना 5। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर, देखिए a के जगह भी 5 और b के जगह भी 5, इसलिए हम लोग 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25 प्लस कितना 25, और इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, 50 होगा। क्लियर है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th को देखिए, आप जो है कमेंट में बताएंगे कि आपको समझ में आ रही है बातें या नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन में हम लोग ने लिया है क्या कि स्टार एक ऑपरेशन है जो इस टाइप से डिफाइन हो रहा है, तो हमें क्या करना है, 4 स्टार 5 निकालना है। ठीक, तो सिंस a स्टार b का वैल्यू जो दे दिया वो दिया है 3a प्लस कितना 4b और -2, हमें फाइंड आउट करना है क्या, 4 स्टार 5, और फॉर दिस हम लोग पुट करेंगे क्या, a के जगह 4 तो 3 × 4 प्लस 4 × 5, क्यों
क्योंकि b के जगह 5 है और -2, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा कितना 20 और -2, क्या यहाँ पर आएगा तो 30 आएगा आंसर। ठीक, तो 30 ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन ए सही होगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ मैपिंग आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू इतना, तो फॉफ एक्स निकालना है। सिंस वी नो दैट इन ये हम लोग पढ़े थे ना कॉम्बिनेशन कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस जब पढ़े थे उस टाइम आपको बताया गया था फॉफ एक्स मतलब क्या होता है। फॉफ एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक, तो आप एफ एक्स के जगह क्या करेंगे, एफ एक्स का वैल्यू ये वाला रखिए, तो रखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ मिलेगा 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3। ठीक, अब ये जो वैल्यू है इसको एज ए इनपुट हम लोग पुट करेंगे इस फंक्शन में एक्स के जगह, इस चीज़ को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, एक्स के जगह पुट करेंगे। पुट करने से क्या मिलेगा कि यहाँ मिलेगा 3 माइनस एक्स, एक्स है एक्स के जगह ये पूरा डाल दीजिए, तो 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर कितना 1/3 है, हमने एक्स के जगह डाला और एक्स का यहाँ क्यूब है तो इसका यहाँ क्यूब हो जाएगा और होल पावर कितना 1/3। ठीक, आप इसे सोल्व करेंगे 3 से 3 कट जाएगा और क्या होगा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हो जाएगा कितना 3 माइनस और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ 3 माइनस एक्स क्यूब और होल पावर कितना, होल पावर यहाँ पर होगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर होगा एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का पावर होगा 1/3, 3 से 3 फिर कैंसिल और ये होगा एक्स। सो ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है बात। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमने लिया है इस वीडियो में, अगर एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इतना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड जी एक्स इक्वल टू इतना है, हमें फाइंड आउट करना है क्या, तो गॉफ एक्स निकालना है। आइए जानते हैं गॉफ एक्स कैसे निकालते हैं। गॉफ एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे। जी ऑफ एफ एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। ठीक, अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 को जी जो फंक्शन देख रहे हैं इस फंक्शन में हम लोग इसको पुट करेंगे एक्स के जगह, तो हो जाएगा 2 इंटू क्या है एक्स है, तो एक्स के जगह ये पूरा रखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 और क्या है +3, तो +3 लिखना होगा। आप इसे सॉल्व करेंगे होगा 2x स्क्वायर और -4 आएगा और +3, तो यहाँ आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 विच इज करेक्ट आंसर, 2x स्क्वायर माइनस 1। बट यहाँ पर कहीं प्लस तो नहीं दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया था और 2x + 3 दिया था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, नन ऑफ दीज हो जाएगा ना, क्योंकि 2x स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है हम लोग का और इसका है बस ये सब ऑप्शन तो कोई सही नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बट यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है क्या, यस, तो हम लोग 1 लिखना चाहिए था, हम लोगों को 1 लिखना चाहिए। यहाँ पर अगर 1 हम लोग लिख दें तो 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस 1 तो इंटू होकर -2, 3 माइनस 1 या +1 होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।